Religiously speaking with Saurabh. नमस्ते, मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ के पिछले एपिसोड में 10 महाविद्याओं के बारे में बातें पूरी की। मेरा मानना है कि आपने रामायण और महाभारत की कहानी अवश्य सुनी है। भगवान विष्णु के रामावतार की कहानी का अंश है रामायण और कृष्णावतार की कहानी का अंश है महाभारत। रामायण को लिखा है महर्षि वाल्मीकि ने और महाभारत लिखी है भगवान वेदव्यास ने। भगवान वेदव्यास सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं। रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ के इस एपिसोड में आपको इन्हीं महान विभूतियों में से एक महर्षि वाल्मीकि की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। परम पूज्य महर्षि वाल्मीकि का नाम था रत्नाकर और वे एक डाकू थे। अरे सच, आश्चर्य हुआ ना। सुसंगति से सुपथ और कुसंगति से कुपथ पर चल पड़ने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है रत्नाकर डाकू से महर्षि वाल्मीकि बनने की ये रोचक कहानी। तो रत्नाकर डाकुओं के साथ रहने के कारण लूटपाट, हत्याएं इत्यादि कुकर्मों में लिप्त रहते थे। धीरे धीरे यही कर्म उनकी आजीविका का साधन बन गया। इन्हें जो कोई भी मार्ग में मिल जाता उसकी संपत्ति लूट लेते और अपने परिवार का भरण पोषण करते। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जो समस्त ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं, घूमते घूमते मार्ग में रत्नाकर डाकू से मिल गए। रत्नाकर डाकू ने नारद जी को डराते हुए कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है तुरंत निकाल कर रख दो, नहीं तो जीवन गंवाना पड़ेगा। देवर्षि नारद उन्हें देखकर मुस्कुराए और कोमल भाव से बोले, मेरे पास तो बस ये वीणा और ये पहने हुए वस्त्र हैं, तुम्हें जो चाहिए ले लो, लेकिन ये बताओ कि तुम ऐसा क्रूर पाप कर्म क्यों कर रहे हो? यह तो भयंकर पाप है। इससे तुम्हारा यह जन्म और अगला जन्म दोनों ही अत्यंत कठिन हो जाएंगे। देवर्षि नारद की बात सुनकर डाकू रत्नाकर का कठोर हृदय द्रवित हुआ और उसने देवर्षि नारद से कहा, महात्मन, मेरा तो यही मुख्य कर्म है, यही मेरी आजीविका का साधन है, इसी से मेरा और मेरे परिवार का भरण पोषण होता है। देवर्षि बोले, अच्छा, तो इस कार्य में तुम्हारे परिजन भी सहभागी हैं? कहाँ हैं वे? डाकू रत्नाकर ने आश्चर्य से पूछा, ये कैसा प्रश्न है? वे सभी तो घर पे हैं और कैसे सहभागी हुए? नारद जी ने डाकू रत्नाकर से कहा, अच्छा तो एक काम करो, सबसे पहले घर जाओ और अपने परिवार वालों से पूछो कि तुम्हारे इस पाप कर्म से जो तुम उनका भरण पोषण कर रहे हो, तो वे मात्र भरण पोषण के अधिकारी हैं या इस पाप कर्म में भी तुम्हारे सहभागी हैं? वे तुम्हारे पाप कर्म में कुछ हिस्सा बटाएंगे ना? डाकू रत्नाकर के लिए बड़ा अजीब प्रश्न था। उसने ऐसी बात कभी सुनी ही नहीं थी। वो आश्चर्यचकित था। फिर अचानक बोला, अच्छा तो मैं घर जाऊं और तुम बचकर भाग निकलो? बहुत बढ़िया, मैं मूर्ख नहीं हूं जो तुम्हारे कहे में आ जाऊं। देवर्षि ने डाकू रत्नाकर को विश्वास दिलाते हुए कहा कि तुम्हारे आ जाने तक मैं यहीं रहूंगा, कहीं भी नहीं जाऊंगा, विश्वास करो। अच्छा चलो, विश्वास नहीं होता तो तुम मुझे इस पेड़ से बांध कर चले जाओ। डाकू रत्नाकर को यह विचार ठीक लगा। वो देवर्षि नारद को पेड़ से बांधकर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर डाकू रत्नाकर ने अपने परिवार वालों से एक एक करके पूछा कि तुम लोग मेरे पाप कर्म में भी हिस्सा लोगे या मुझसे केवल भरण पोषण की ही अपेक्षा रखते हो? सभी का उत्तर समान था। सभी ने एक स्वर में कहा कि हमारा भरण पोषण तुम्हारा कर्तव्य है। तुम इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए धन किस प्रकार लाते हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो तुम्हें सोचना है और उस धन को अर्जित करने के लिए किए गए पाप कर्म तुम्हें ही भोगने हैं। हम तुम्हारे पापों में हिस्सेदार नहीं बनेंगे। परिवारजनों का उत्तर डाकू रत्नाकर के लिए बहुत बड़ा आघात था। इस उत्तर ने डाकू रत्नाकर के ज्ञान नेत्र खोल दिए। वो तुरंत वहां से जंगल की ओर भागा। देवर्षि के बंधन खोलकर विलाप करते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। डाकू रत्नाकर के रुदन में अत्यंत गहरा पश्चाताप था। देवर्षि नारद ने डाकू रत्नाकर को धैर्य धारण करने का उपदेश दिया और साथ ही राम नाम जाप दिशा दिखाई। यहाँ एक समस्या हुई। पूर्व में किए हुए पाप कर्मों के कारण डाकू रत्नाकर राम नाम उच्चारण में असमर्थ था। डाकू से सहज ही उच्चारण किया जा सकने वाला राम नाम उच्चारित नहीं हो पा रहा था। नारद जी तो अत्यंत चतुर हैं। उन्होंने एक युक्ति निकाली और डाकू रत्नाकर को मरा मरा का उच्चारण करने को कहा, जो उसके लिए सरल था। मरा मरा का उच्चारण करते करते डाकू रत्नाकर राम राम करने लगा। नारद जी के उपदेश से सन्मार्ग पर चल पड़ा डाकू रत्नाकर राम नाम जाप करते करते महर्षि वाल्मीकि बन गए। वे राम नाम जाप में इतने तल्लीन हुए कि हजारों वर्षों तक राम नाम जाप करते रहे। इस तपस्या ने उनके समस्त पापों को धो दिया। इतने वर्षों तक राम नाम जाप की तपस्या में लीन रहते हुए उनके शरीर पर दीमक लग गई। दीमक के घर को वाल्मीकि कहा जाता है और इस कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। अपनी कठोर तपस्या के कारण वे महर्षि हुए। महर्षि वाल्मीकि संसार में लौकिक छंद के आदि कवि हुए और रामायण रूपी आदि काव्य की रचना की। इसीलिए कहा जाता है कि सही संगति से ही सही विचार मिलते हैं, जो जीवन को सही पथ पर ले जाते हैं।
महर्षि वाल्मीकि एक बर्बर डाकू से महान ऋषि बन गए। रामायण में कुल 7 कांड हैं। ये हैं बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि उत्तरकांड महर्षि वाल्मीकि रचित नहीं है। इनमें बालकांड सबसे बड़ा और किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है। रामायण में लगभग 24,000 श्लोक हैं। ये थी कहानी रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की। भगवान वेद व्यास की कहानी रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ के अगले एपिसोड में। मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। जयराम जी की। Religiously Speaking with Saurabh.